कभी कभी इंसान अपने जीवन के मूल्य के बारे में समझ ही नहीं पाता है। तो आज हम जानेंगे जिंदगी की कीमत क्या है। उससे पहले पहला ज्ञान देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी हुई अच्छी बुरी चीज़ों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी शिष्य में से एक शिष्य था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास में गया और उनसे बोला, आप हमें ज़िंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फ़ायदा है, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चे ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितनी कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा ले आए और वो टुकड़ा अपने शिष्यों को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगाकर आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले मुझे आप कितने फल दे सकते हो। फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, फिर भी इसके बदले में मैं तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर से एक उसे सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक बोरी भर सब्जी दे सकता हूँ। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास में गया। उस पत्थर के टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना किया तो वो सुनार उसके बदले में 200 सोने के सिक्के देने को भी राजी हो गया। लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। उसके बाद वो शिष्य एक हीरे के व्यापारी के पास में गया और उनके सामने उसने वो पत्थर के टुकड़े रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरो के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को लपटते हुए वो बोला, तुम जिससे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेचकर भी दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता हूँ। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया और वो दौड़ा दौड़ा सीधा बुद्ध के पास पहुँच गया और उसने जो भी कुछ भी बाजार में हुआ वो सब कुछ बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी कीमती में ही छुपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह ये बेशकीमती है, लेकिन इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कीमत वही है जो दूसरों के हमें बताते हैं। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। इसलिए यह बात हमेशा ध्यान रखना
कि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसको बर्बाद ना करें। अपनी ज़िंदगी को उतना ही कीमती समझें जितना कीमती आप अपने बैंक में रखे रुपयों को समझते हैं। आज के समय में लोग अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती प्यार, पैसे और दिखावे से भरी चीज़ों को समझते हैं। प्यार के चक्कर में लोग सुसाइड तक कर लेते हैं और पैसों के चक्कर में ऐसा काम करने लग जाते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और नाम कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना ज़रूरी नहीं है। प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी को फिर से कभी नहीं पाया जा सकता है। इसलिए अपनी इस बेशकीमती ज़िंदगी को अच्छे से जिए, हर पल का आनंद लें। कभी ये ना सोचें कि आप इस दुनिया में किसी काम के नहीं हैं, ना कभी ये सोचें कि आपकी ज़िंदगी व्यर्थ है। आपके होने या ना होने से इस दुनिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी आपके अंदर नेगेटिव विचार आए तो पहला ज्ञान चैनल को सर्च कर लीजिए और मोटिवेशनल वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। तो उम्मीद है कि आपको ये गौतम बुद्ध की कहानी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमो बुद्धाय।